नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 144 साल बाद बन रहा है पूर्ण महाकुंभ का दुर्लभ संयोग। देश दुनिया के करोड़ों की संख्या में भक्त महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज जिले में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर स्नान का अपना ही महत्व है। आज मेरे साथ है परम पूज्य आचार्य श्री अंकित जी, जो हमें महाकुंभ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ आपके तरफ से भी पूछूंगी। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरिओम पंडित जी, आपको मेरे चैनल लौरानिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें इस बात का ज्ञात हुआ कि आप कल कुंभ जाने वाले हो, महाकुंभ। हाँ जी, तो उस व्यस्तता में भी आपने हमें वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे कुछ सवाल हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि शास्त्रों में प्रयागराज तीर्थराज यानी तीर्थ स्थलों का राजा माना जाता है, उसे ये संज्ञा दिया गया है, मगर क्यों? प्रयागराज को तीर्थस्थल प्रयागराज इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो तप करने के पश्चात उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं पंडित बने और विष्णु जी यजमान बन करके वहाँ पर उपस्थित हुए। इस यज्ञ को यहाँ पर संपादित किया गया और इस यज्ञ से 7 पुरियों का निर्माण हुआ। इस यज्ञ से 7 पुरियाँ जो निकली, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियाँ प्रयागराज की रानियाँ हैं। और प्रयागराज इनका राजा है। तो ये 7 पुरियाँ जाकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई और यह 7 पुरियों पर जन्म लेने वालों को और दान पुण्य इत्यादि करने वालों को ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी पुरियाँ कहलाई और मोक्ष देने वाली कहलाई। और कुंभ के महीने में यह 7 पुरियाँ आकर के प्रयागराज का दर्शन करती हैं और उनकी सेवा करती हैं और प्रयागराज के प्रताप से ही यह 7 पुरियाँ मोक्ष देने के लिए मोक्ष दे सकती हैं जी। तो जब हम इनके पूजा करेंगे तो हमें भी मोक्ष मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि शाही स्नान का क्या महत्व है? शाही स्नान विशेषकर सन्यासियों के लिए माना जाता है कि जो विशेष रूप से भगवान के लिए ही अपना जीवन यापन कर रहा है, वह नागा सन्यासी, विशेष रूप से नागा सन्यासी यहाँ पर आकर के और सर्वप्रथम स्नान करते हैं। शाही स्नान महापर्व माना जाता है प्रयागराज का। वहाँ पर स्नान करते हैं और उस स्नान के दर्शन के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर। और उन नागा साधुओं का दर्शन करने से कहते हैं कि साधु दर्शन मात्रेण कोटि जन्म फलम लभा। हाँ जी। करोड़ों जन्म के जो पाप हैं वो साधु के दर्शन से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन सन्यासियों का बहुत ही आदर सत्कार और उनका हम लोग अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल ये है कि 12 साल में ही एक बार महाकुंभ क्यों किया जाता है? ये 12 सालों में इसलिए लगता है क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और जिस प्रकार पृथ्वी भगवान सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में लगाती है, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों में सूर्य भगवान का एक चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए जब भगवान बृहस्पति जब चक्कर लगा करके एक चक्कर लगाते हैं, पूरा करते हैं, हाँ जी, तब उसी समय यहाँ पर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। तो वो एक चक्कर लगाने के लिए उन्हें 12 साल लगते हैं। हाँ जी। पंडित जी, मेरा ये अगला सवाल है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन का क्यों है महत्व? गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन का ऐसा महत्व है कि गंगा माँ विष्णु स्वरूपा हैं और यमुना माँ शिव स्वरूपा हैं और माँ सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता जहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा स्थान मात्र इस पृथ्वी पर एक ही है और वह है प्रयागराज। अच्छा,
हाँ जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक बार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार है उनके हाथ से एक बूंद अमृत गिर गया था। आप ये जी। विस्तार से समझा सकते हैं? ये अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। एक हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर ये मकर जब सूर्य मकर राशि में जाता है उस समय यहाँ पर कुंभ मेला लगाकर लोग उस गंगा स्नान करके उसी अमृत का पान करने की इच्छा रखते हैं। हाँ जी। नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में इन 4 स्थलों पर जी। कुंभ मेला होता है। जी, परंतु प्रयागराज का सबसे अलग क्यों होता है मेला? क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर कल्पवास की व्यवस्था है। हाँ जी। यहाँ पर हर वर्ष लोग आते हैं, पर्व मनाते हैं और हर वर्ष यहाँ पर कल्पवास लगता है। और हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग आकर के 1 महीने तक सब कुछ छोड़ करके अपना एक कपड़े का घर बना करके साधारण रूप से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ वहाँ पर निवास करते हैं और अच्छा। अपने पितरों के लिए और अपने लिए सर्वथा मंगल की कामना करते हैं। पंडित जी, प्रयागराज में स्नान करने का क्या विधि होता है और साथ ही स्नान करते वक्त कोई मंत्र जाप करनी चाहिए? प्रयागराज में स्नान करने की वैसे कोई विशेष विधि नहीं है, बस आकर के शुद्ध श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ गंगा में स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और वहाँ के कोतवाल हनुमान जी का दर्शन करें, अक्षय वट का दर्शन करें। और विशेष रूप से एक मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी दर्शनम कुरु सर्वदा। ऐसा इस मंत्र का वहाँ पर आप पाठ कर सकते हैं। और त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयागराज के 8 अष्टनायक हैं, उन अष्टनायकों का स्मरण करके गंगा में स्नान करें और जिससे आपके पितरों के मोक्ष की कामना और अपने जीवन में सदैव सुख समृद्धि की स्थापना सदैव बनी रहे, ऐसी कामना हमें वहाँ करनी चाहिए। इन दोनों श्लोकों का यही अर्थ है? जी जी। हाँ जी। और मेरा अगला सवाल ये भी है कि प्रयागराज में प्रभु श्री राम का क्या मान्यता है? प्रयागराज में जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले और दशरथ जी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो वहीं से उन्होंने तर्पण सर्वप्रथम प्रयागराज में ही राम जी ने तर्पण किया वहाँ पर दशरथ जी के निमित्त। और उसके बाद जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, पुनः अपने अयोध्या में आए। उसके बाद उन्होंने जब पिंडदान की व्यवस्था शुरू की तो सर्वप्रथम प्रयागराज में उन्होंने पिंडदान किया, उसके बाद काशी में पिंडदान किया, फिर जाकर के गया में पिंडदान किया। तो पिंडदान की व्यवस्था ऐसी है, सर्वप्रथम प्रयागराज में पिंडदान, फिर काशी में, उसके बाद गया में। हाँ, क्योंकि भगवान श्री नारायण का जो स्वरूप है वह लेटा हुआ स्वरूप है। हाँ, प्रयागराज को श्री नारायण का मुख माना जाता है और काशी को भगवान नारायण का पेट माना जाता है और गया को भगवान नारायण का पाँव माना जाता है। इन 3 स्थानों पर पिंडदान विशेष महत्वपूर्ण है। और अक्षयवट वहाँ पर जो उपस्थित है वह भगवान प्रयागराज का मुकुट है। हाँ जी ना। और वहाँ के द्वारपाल हनुमान जी हैं और त्रिवेणी संगम उनका सिंहासन है। हाँ जी, इसलिए यही विशेष महत्व है प्रयागराज का। वाह। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि भक्ति भाव और वैराग्य से संबंधित प्रयागराज की क्या विशेषता है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संबंधित भागवत पुराण में कथा आती है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। तो उसमें कहा गया कि भक्ति का निवास सदैव वृंदावन में होता है। हाँ। और ज्ञान का निवास सदैव काशी में होता है। हाँ। और वैराग्य का निवास सदैव अयोध्या में होता है। हाँ जी। तो इस प्रयागराज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह विशेषता है कि हाँ जी, वृंदावन के जैसे भक्ति प्रयागराज में देखने को मिलती है, काशी के जैसा ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान वैदिक परंपरा के माध्यम से वहाँ पर संपादित किया जाता है और अयोध्या के जैसे त्यागी वहाँ पर आकर के तपस्या करते हैं। तो वहाँ पर साक्षात आप यह कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी और वृंदावन ये तीनों तीर्थ साक्षात वहाँ पर एक साथ विराजमान होते हैं।
यह विशेषता है इस प्रयागराज की। और वहाँ पर विशेष रूप से जो नागा साधु आते हैं, हाँ जी, उन्हीं के लिए विशेष शाही स्नान का महत्व है और इस प्रयागराज में ही वो देखने को मिलते हैं। बाकी समय में वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते और इसी समय उनका जो है शाही स्नान होता है और सामूहिक रूप में आकर के नागा साधु वहाँ पर भगवान का भजन करते हैं। यह दृश्य एक अलौकिक दृश्य है हाँ जी, और इस पूरे संसार में सिर्फ एक ऐसी जगह प्रयागराज ही है जो यह नागा साधुओं का वहाँ पर समागम देखने को मिलता है। हाँ जी, और विशेषता प्रयागराज की एक और है, भागवत में कथा आती है कि नारद जी कहते हैं कि कथा विशेष बद्रीनाथ में ही क्यों कथा नहीं सुना दिए। उनको कथा सुनाने के लिए भगवान को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई भागवत की, वह हरिद्वार में ही क्यों सुनाई। क्योंकि हरिद्वार में भागवत कथा को उन्होंने इसलिए सुनाया क्योंकि हिमालय के पहाड़ों से सिद्ध महात्मा आकर के इस भागवत कथा का श्रवण करें और समतल के क्षेत्रों से व्यावहारिक जीवन में जीने वाले, सांसारिक जीवन में जीने वाले लोग भी आकर के उस भागवत कथा का आनंद ले सकें। तो यह इसलिए वहाँ पर कथा सुनाई। तो प्रयागराज में वहाँ पर भी ऐसा दृश्य हमको देखने को मिलता है। साक्षात हरिद्वार भी वहाँ पर आकर के विराजमान होता है। तमाम साधु संत और सांसारिक जीवन में जीने वाले गृहस्थ लोग आकर के वहाँ पर तपस्या करते हैं। संत और भक्त का वहाँ पर समागम होता है। भक्ति और भगवान का मिलन होता है, गुरु और शिष्य का मिलन होता है। इसलिए विशेष रूप से प्रयागराज इस धरातल का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ पर इस संसार के समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आकर निवास करते हैं। वृंदावन, काशी, अयोध्या, यह तीनों विशेष तीर्थ आकर के वहाँ निवास करते हैं। और प्रयागराज की एक और विशेषता है कि वहाँ पर एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। हाँ जी, हाँ, दुर्वासा जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। चंद्रमा ने दुर्वासा जी को की अवहेलना की, जिससे दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम काले हो जाओ। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा अर्चन किया, जिससे उनको पुनः से अपने चमक प्राप्त हुई। तो वह सोमेश्वर महातीर्थ जहाँ पर उन्होंने चंद्रमा ने जो शिवलिंग स्थापित किया था, वो सोमेश्वर महादेव प्रयागराज में ही उपस्थित है। और इस संसार का सबसे बृहद और सबसे पुराना वृक्ष अक्षय वट वहाँ पर विराजमान है, जो इस संसार की उत्पत्ति से लेकर के अंत तक वहाँ पर विराजमान रहेगा। जिसको देख करके अगर आप कहते हैं अक्षय वट का दर्शन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय वट के दर्शन करने के पश्चात जो भी पुण्य कार्य, जो भी पूजा अर्चन किया जाता है, वह कभी क्षय नहीं होता है। और प्रयागराज के कोतवाल के रूप में हनुमान जी वहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि स्वामी का जो सेवक होता है वह सदैव खड़ा रहता है। हाँ जी, लेकिन प्रयागराज की ऐसी महानता है जहाँ पर उनका सेवक लेटा हुआ है। इसलिए प्रयागराज विशेष, सभी तीर्थों में विशेष महत्वपूर्ण है। हाँ जी। और अक्षय वट की पूजा करते वक्त कोई मंत्र जाप? अक्षय वट का पूजा का विशेष कोई ऐसा मंत्र नहीं है, लेकिन अक्षय वट का बस ये है कि अपने मन में विशेष श्रद्धा और भाव होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा और भाव के साथ भगवान का दर्शन करें। हाँ, वहाँ पर पवित्र मन से गंगा जी में स्नान करें, हनुमान जी का दर्शन करें। भगवान द्वादश माधव का वहाँ पर विशेष स्थान है। द्वादश माधव भगवान का दर्शन करें। अगर द्वादश माधव का दर्शन नहीं कर सकते हैं तो वेणी माधव भगवान का वहाँ दर्शन करें। उनके दर्शन से द्वादश माधवों का दर्शन का फल प्राप्त होता है। हाँ जी। ऐसे और माँ भगवती की 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ वहाँ पर उपस्थित है, अलोप शंकरी शक्तिपीठ, जिसके दर्शन करने से माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव जीवन में बना रहता है। वो उनका और एक रूप है जी। और वहाँ पर अनेकों तीर्थ हैं। विशेष रूप से नागवासुकी का मंदिर है वहाँ पर, जिनका दर्शन करने से जिनके जीवन में काल सर्प योग है, वो काल सर्प योग की शांति के लिए नागवासुकी में वहाँ पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय करके उनके जीवन में काल सर्प योग की शांति होती है। हाँ जी। और भगवान विष्णु का एक हंस अवतार
हाँ 24 अवतारों में एक हंसा अवतार हुआ भगवान विष्णु का, हाँ। वह हंसा अवतार भी वहीं प्रयागराज में हुआ है। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2025 में होने वाला महाकुंभ विशेष क्यों है? 2025 में होने वाला महाकुंभ विशेष इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 12 वर्षों में एक बार भगवान सूर्य भगवान का एक बार चक्कर लगाते हैं तब कुंभ पर्व मनाया जाता है। लेकिन यही क्रिया जब 12 बार होती है तब उसको विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आदित्य भगवान सूर्य को 12 आदित्य कहा गया है। जो भगवान सूर्य हैं ये 12 सूर्य माने गए हैं, और जब यही बृहस्पति 12 बार इन 12 सूर्यों का चक्कर लगाते हैं तब इसलिए इसको विशेष महाकुंभ माना गया है, इसी कारण से। इसलिए वो 12 साल में भी एक बार हाँ, होता 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, और जब यह 12 बार है। यह महाकुंभ लगता है तो वो इससे भी खास होता है हाँ जी। कि 12 बार 12 महाकुंभ लग गए। इसलिए 2025 में जो कुंभ लग रहा है यह 12 महाकुंभों का प्रमाण है। हाँ जी। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें समय दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस बार महाकुंभ का दर्शन ज़रूर करें।